हमें किसके साथ रहना है वो भले ही हम चूज ना कर पाए, मगर हमें किसके साथ कैसे रहना है वो हम जरूर चूज कर सकते हैं। आपको कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए और आपको उसके साथ रहने का दिल करे, तो जाहिर है ये आपके कंट्रोल से बाहर होगा कि आप उसे इग्नोर करें। मगर उसी इंसान के साथ रहने से अगर आपको बहुत तकलीफ महसूस हो रही है, प्लस वो इंसान ऐसा है ही नहीं जैसा आप सोच रहे थे, तो जाहिर है उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, और अगर उसके साथ रहना ही है तो किस तरह से रहना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। कई बार हम किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि कोई भी रिश्ता बहुत प्यार से और दोनों के हिसाब से आगे बढ़ता है, ना कि एक इंसान उसको खींचने से। सबसे पहले जो इंसान आपके साथ है वो अगर प्रेजेंट रिलेशन से ज़्यादा पास्ट रिलेशन का सोच रहा है तो उसके साथ आपका रिलेशन हानिकारक हो सकता है। देखो, किसी के साथ रहते हुए आपको उसे उसके पास्ट से निकालना बहुत ही ज़रूरी है, और उससे उसके पास से सिर्फ दो ही चीज़ें निकाल सकते हैं, एक तो आपका साथ और दूसरा उसका खुद का एफर्ट्स। पर किसी के साथ रहते हुए अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वक्त हो गया है और अगर वो हर बात पर आपको बोलता है या बोलती है कि जो मेरे साथ पहले था, या किसी का एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं कि वो तो ऐसा नहीं करता, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये शख्स अभी भी वो सब चीज़ें सोचता है, जबकि कोई भी रिश्ते को दूसरे के साथ कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। इसके बाद है, अगर किसी का साथ आपको उतना ही पेन दे रहा है जितना उसका दूर जाना, तब तो उसका दूर जाना ही बेहतर है। एक्चुअली हमारी लाइफ में ऐसे लोगों की तलाश रहते हैं जिनका होने से हमें हमारी परेशानियों का ज़्यादा सामना ना करना पड़े, बल्कि उनके साथ हम अपनी सारी टेंशन भूल जाए। लेकिन अगर उसके साथ ही हमारी खुशियों का कातिल बनने लगे, मतलब उसका होना ना होने के बराबर हो जाए, तो ऐसे में उस रिश्ते का होना क्या मतलब रहा। इसके बाद ऐसा कोई भी रिश्ता जिसमें आप दोनों ऐसा फील करते ही नहीं जैसा आपको नीड है, तभी ये रिश्ता कोई रिश्ता नहीं रहता, और तब ये रिश्ता एक जॉब की तरह हो जाता है जिसको आप रोज़ करते हो। देखो, अगर आपका किसी को नीड होगा या आपको दिल से चाहेगा तो वो आपको दिल की बात खुलकर कहेगा और आपको उसके एफर्ट्स नज़र भी आएंगे। लेकिन अगर आपको दिल ही नहीं करता कि उसके मैसेज का रिप्लाई करे, या एक्साइटमेंट ख़त्म हो रही है, तो ये वक्त है अपने रिश्ते को नई तरीक़ा से चलाने का, मिलने का और एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का कि आपको एक दूसरे के साथ कैसा फील होता है। और हो सके तो स्पेस भी दिया करो। जैसे किसी बर्तन पे ज़्यादा पानी भर जाए तो वो बिखरने लगता है, और फिर उसे दोबारा पानी भरने के लिए उसे थोड़ा खाली करना पड़ता है। इसी तरह रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा प्यार हो तो वो बिखरेगा ही, इसीलिए एक दूसरे को स्पेस दिया करो। इसके बाद है, जहाँ आपको कोई इंसान बार बार झूठ बोले वहाँ रिश्ता चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो, कई बार किसी को हर्ट नहीं करने के लिए इंसान उसको झूठ बोल देता है, लेकिन कोई खुद को बचाने के लिए या अपनी सफाई पेश करने के लिए झूठ बोलता रहे तो उस रिश्ते को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप जानते हो कि सामने वाला इंसान आपको लगातार झूठ बोलता आया है, तो एक बार उसे आखिरी बार के लिए समझा दो कि ये चीज़ अगर दोबारा हुई तो वो आपको खो देगा। तो इसके बाद ये होगा कि या तो वो खुद को सुधारेगा और आपको झूठ बोलना बंद कर देगा, या फिर इसके बाद भी वो अगर आपको झूठ बोलेगा तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बातों का उसके आगे कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ आपके साथ तब तक है जब तक उसका दिल है, या उसकी लाइफ में कोई और नहीं है। वो कब और क्यों आपका साथ छोड़ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद है, अगर आप किसी रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लगे हैं, या कोई आपको ऐसा शो करता है कि वो आपके साथ से बहुत इरिटेट रहने लगा है, तो उससे दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के वजह से बहुत परेशान या इरिटेट है तो ये चीज़ आपको समझनी होंगी। इसके साथ ही अगर वो आपसे इरिटेट है तो ये चीज़ भी आपको खुद को समझाने होंगे कि वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, और जिसे आपके साथ से तकलीफ होने लगे उसे उसके हाल पर छोड़ देना सही होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। If you are agree with this video, then don't forget to share this video with your friends. Thanks for being with me. Don't forget to like, share and subscribe our channel to support us.